हाय एवरीवन, मैं सिसिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिसिर की पाठशाला में। तो आज से हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें कम से कम हम लोग 1000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो डेली लगभग 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है आनंद मठ के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा गया था। तो ये ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 है रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि 1 मिनट मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखे। तो ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंकिम चटर्जी। जो आनंद मठ है ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भैया भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी है विनोबा भावे और ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। तो बताइए किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर दूसरे को हो जाएगा, सी विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है भाई? इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है राधा कृष्णन और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका। तो इसका लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। तो बंगाल का जो एशियाटिक सोसाइटी था 1784 में स्थापित हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है जेम्स मैकिन्टास और ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो फोर्थ का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन था? सर विलियम जोन्स थे भैया बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1784 में। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत का संविधान किसके अनुसार गठित की गई थी? बताइए। पहला है साइमन आयोग का प्रस्ताव, दूसरा है कैबिनेट योजना, सी है माउंटबेटन योजना और डी है क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर आपका फिफ्थ का क्या हो जाएगा? फिफ्थ का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैबिनेट। बिल्कुल कैबिनेट मिशन के थ्रू आपका संविधान सभा गठित हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे ये आपको बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। तो सीवी रमन नहीं थे, खुराना नहीं थे, अमर्त्य सेन नहीं थे। ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर थे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। आप क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ संकलित है? तो पहला ऑप्शन ए है चित्रा, बी है गोदान में, सी है डाकघर में, डाकघर होगा और डी है आनंद मठ में। जल्दी से बताइए। तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आनंद मठ में। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ में संकलित है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ये किस संवत पर आधारित है? पहला है विक्रम संवत, बी है कली संवत और सी है शक संवत। और वहीं बात करें डी आपका, देखिए डी में क्या ऑप्शन दिया हुआ है? तो डी छोड़िए, इसमें 3 ही ऑप्शन दिया है। तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शक संवत हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है किस पर आधारित है? शक संवत पर। याद रखिएगा, यहाँ से खूब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टीआरई जो अभी 3 हुआ था, जो कैंसिल हुआ, यहाँ से पूरे क्वेश्चन फंसे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ऑप्शन ए है एडवर्ड लुटियंस, बी है एंटोनिन रेमंड, सी है रॉबर्ट टोर टसेल और डी है हर्बर्ट्स बेकर्स। तो बताइए जल्दी से। तो 9th का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये एडवर्ड लुटियंस थे, केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर की इसमें से कौन सी कृति नहीं है भैया? पहला है चित्रा, दूसरा है कपाल कुंडला, सी है द कोर्ट डांसर और डी है चित्रांगदा। जल्दी से बताइए। तो 10वीं का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कपाल कुंडला, इसके रविन्द्रनाथ का टैगोर का कृति नहीं है। ठीक है, कपाल कुंडला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ए है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, बी है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, सी है 1909 का भारत परिषद अधिनियम और डी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। बताइए जल्दी से। तो 11th का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? बताइए जल्दी से। तो ऐसा कौन गवर्नर जनरल था भाई जिसके कार्य में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन ए है एल्गिन, बी है कर्जन, सी है मिंटो और डी है रीडिंग। जल्दी जल्दी बताइए। तो 12th का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा रीडिंग। कौन? रीडिंग साहब। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? जो नई दिल्ली है इसके शहर के रूप में कौन रूपांकन में कौन शामिल था? ए है एडवर्ड लुटियंस एंड एडवर्ड बेकर, बी है एफ.एस. ग्राउसे और एग, सी है आर.एफ. चिसोल एवं एच. इरविन और डी है जी. विटेट और स्विनबार्न जेकब। जल्दी से बताइए। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर थे नई दिल्ली शहर के रूपांकन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, बी है लॉर्ड डफरिन, सी है एनी बेसेंट और डी है ईश्वरचंद विद्यासागर। तो जल्दी से बताइए। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है भाई, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? ए है एनी बेसेंट। अब ऑप्शन बी पे चलते हैं। बी है सरोजिनी नायडू, सी है विजय लक्ष्मी पंडित और डी है मैडम भिखाजी कामा। तो जल्दी से बताइए। 15 का जो आपका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देवदास के जो उपन्यास हैं कौन है भाई? जो देवदास उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है प्रेमचंद, बी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है फणीश्वर नाथ रेणु। जल्दी से बताइए। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा देवदास के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। सारथ नहीं होगा, शरद। ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन की बात करें तो शरद चंद्र चटर्जी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है ताराशंकर बंदोपाध्याय। जल्दी से बताना है। 17 का आपका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आगे चलते हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी बताना है आपको। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? ए है प्रेमचंद, बी है फणीश्वर नाथ रेणु और सी है जयशंकर प्रसाद और डी हो जाएगा महादेवी वर्मा। जल्दी जल्दी बताइए। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे प्रेम पचीसी के रचनाकार। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी है शरदचंद्र चटर्जी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है प्रेमचंद। तो जल्दी से बताइए। तो 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं भैया क्षुधित पाषाण के रचयिता। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है भाई? जो विश्व इतिहास है इसकी झलक की रचयिता कौन है भाई?
तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है लियो टॉल्स्टॉय और डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया जाता है? ए है मुंबई, बी है लखनऊ, सी है कोलकाता और डी है साबरमती। तो बताइए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता में पहली बार जनगण मन गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जल्दी से बताइए, पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? पहला है दादा भाई नौरोजी, बी है सैयद अहमद खां और सी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जल्दी बताइए। तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी होगा। आइए डी देखते हैं भैया, डी क्या है? जेम्स हिक्की भाई। ठीक है, कौन? जेम्स हिक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जेम्स हिक्की साहब। अब नेक्स्ट है 23 द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। देखिए यही क्वेश्चन पूछा था, मैं कह रहा हूँ TRE 3 में। देखिएगा आप, ये मिल जाएगा आपको। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हैं राम मनोहर लोहिया, सी है मंसूर आलम और डी है मोहम्मद अली जिन्ना। जल्दी से बताइए। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। 24 का पोस्ट ऑफिस के लेखक, तो पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है मुल्कराज आनंद और सी है शरद चंद्र चटर्जी और डी है विष्णु शर्मा। जल्दी से बताइए। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस को किसने लिखा था? इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्न में से किसी इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? इस्पात का चौखटा की संज्ञा किसे दी गई? ए है भारतीय नागरिक सेवा, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है स्वराज पार्टी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, भारतीय नागरिक सेवा इसका राइट आंसर है। इस्पात का चौखटा की संज्ञा किसे दी गई? भारतीय नागरिक सेवा को। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। गोदान। देखिए गोदान किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। सरल क्वेश्चन है ये। प्रेमचंद, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है धर्मवीर भारती, डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जल्दी से बताना है आपको। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। ठीक है, अब आगे चलते हैं 27 पे। भारत भारती के रचनाकार कौन है भाई? भारत भारती के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए। ए है महादेवी वर्मा, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है मैथिली शरण गुप्त। जल्दी से बताइए। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, भारत भारती का रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अब आगे चलते हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो क्वेश्चन नंबर 28 है। सैडलर आयोग था भाई, शिक्षा के लिए था। तो सैडलर आयोग के संबंध किससे था? तो ऑप्शन ए है न्याय, बी है राजस्व प्रशासन, सी है पुलिस प्रशासन और डी है शिक्षा। तो जल्दी से बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा से संबंधित था हमारा सैडलर आयोग। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 29 पे चलते हैं। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब से लागू कर दिया? तो ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब से लागू कर दिया? ए है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1919, दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919 और डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। जल्दी से बताइए कि प्रांतीय स्वायत्ता कब से लागू हुई? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू हमारे प्रांत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू हो गया था। आगे चलते हैं। 30 खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खिलाफत आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो आइए इसको देखते हैं ऑप्शन। सॉरी 29 क्वेश्चन है ना ये, 30 तो 31। तो जल्दी से बताइए 30 का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो खिलाफत आंदोलन का किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका ऑप्शन आप लोग दोगे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? पहला ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कर्जन और सी है लॉर्ड वेलेस्ली और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। जल्दी से बताइए।
तो 31 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जल्दी से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। दूसरा है राजा जॉर्ज वी तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। और इन कथनों में से कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों 1 और 2, और डी न तो 1 और न ही 2। 32 का जो बताइए राइट आंसर। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। बिल्कुल, राजा जॉर्ज तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। इंग्लैंड की महारानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, बी है हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी है एस.एन. बनर्जी, और डी है शिशिर कुमार घोष। जल्दी से बताइए। 33 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा भाई, शिशिर कुमार घोष। मेरा नाम ही है, याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका जहाँ है, मेरा नाम लगा दीजिएगा, शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो जल्दी से बताइए, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। पहला है न्यू इंडिया, दूसरा है लीडर, तीसरा है यंग इंडिया, और डी है फ्री प्रेस जनरल। जल्दी से बताइए। तो 34 का जो राइट आंसर होगा आपका, 34 का राइट आंसर आपका क्या होगा, 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी लीडर। कौन सी पत्रिका, कौन सा अखबार था, लीडर ऐसा था जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। झंडा गीत किसने लिखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झंडा गीत किसने लिखा है, तो ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है मैथिली शरण गुप्त, और डी है श्यामलाल गुप्त पार्षद। जल्दी से बताइए। तो 35 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। जिसने झंडा गीत किसने लिखा है, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो जो नागरिक सेवाओं के लिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन थे, ये सिस्टम किस सिद्धांत कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए है 1833 में, बी है 1853 में, सी है 1858 में। जल्दी से बताइए। तो 36 का जो राइट आंसर आपका होगा बी 1853 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेंगे बहुत। चलते क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 है। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो कौन सा अधिनियम था भाई जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है 1786 का एक्ट, सी है 1793 का चार्टर एक्ट, और डी है 1713 का चार्टर एक्ट। जल्दी से बताइए। तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 1786 के एक्ट में कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। 38 पे चलते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है तारकनाथ गोपाध्याय, सी है स्वर्ण कुमारी, और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। जल्दी से बताइए। तो 38 का जो राइट आंसर आपका होगा डी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया। तो भारत राजनीति, जो भारतीय पॉलिटिक्स थी, 1947 के बाद कौन सी ऐसी महिला थी जिन्होंने अपना सर्वाधिक योगदान दिया। ए है अरोड़ा आसफ अली, बी है कमला रानी सिंह, सी है तारकेश्वरी सिन्हा, और डी है राबड़ी देवी। तो जल्दी से बताइए। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए अरोड़ा आसफ अली साहब थी। इन्होंने बहुत योगदान दिया था 1947 के बाद। अब भाई वंदे मातरम, आसान क्वेश्चन। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, जल्दी से बताइए। ये तो आंख बंद करके सीधा ऑप्शन पे मारना है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे चलते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। ए है 1930 में, बी है 1933 में, सी है 1936 में, डी है 1937 में। जल्दी बताइए। तो 41 का जो राइट आंसर आपका होगा सी। ठीक है, 1936 में, याद रखिएगा 1936 में उड़िया बिहार, ठीक है, बिहार उड़िया अलग हो गए, बिहार उड़ीसा अलग हो गए। ठीक, आगे चलते हैं 42 में। सुमेलित करना है हमें, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है भाई, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 42 का राइट आंसर है भैया हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन वन इंडिया। तो 42 का जो राइट आंसर होगा, मैं मैच करके बता दे रहा हूँ आपको, ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि 1 4 3 2, ठीक है, 1 4 3 2, याद रखिए 1 4 3 2। मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा अच्छे से, 1 4
3-2। अब इसके हिसाब से हमें मिलान करना है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ए का हो जाएगा पहला, ठीक है। बी का हो जाएगा चौथा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, मतलब के दत्ता ने लिखा था, याद रखिए। और सी का हो जाएगा प्रिंसेप ऑफ जीसस, किसने लिखा था, तो इसका हो जाएगा तीसरा भाई राजा राम मोहन राय ने। और वहीं बात करें दूसरे का, हिस्ट्री, एक मिनट रुकिए, मैं सही से मिलान करता हूँ इसका पहले। 1 4 3 2 इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो ताराचंद, ए का पहला, मतलब ए का पहला हो जाएगा भाई ताराचंद, और बी का चौथा हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, मतलब के दत्ता, और सी का हो जाएगा तीसरा प्रिंसेस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय, और दूसरे का हो जाएगा आपका डी का हो जाएगा दूसरा, मतलब W हंटर लिखे थे, अवर इंडियन मुसलमान्स, ठीक है। याद रखिएगा इसको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके TRE 2 में कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया गया, ठीक है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस किसने रद्द किया था। ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड रिटन, सी है लॉर्ड कर्जन, और डी है लॉर्ड मिंटो। जल्दी से बताइए 43 का राइट आंसर। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस रद्द किया। अब 44 पे चलते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, जल्दी से बताइए। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया। ए है रामनाथपुरी, बी है GD कुमार, और सी है लाला हरदयाल, और डी है तारकनाथ कुमार। जल्दी से बताइए। तो 44 का जो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, तारकनाथ कुमार अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था, ठीक है। क्वेश्चन 45 चलते हैं। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है, जल्दी से बताना है आपको 45 का। पहला है दादा भाई नारोजी, बी है एनी बेसेंट, सी है लाला लाजपत राय, और डी है वैलेंटाइन सिरोल। जल्दी से बताइए 45 का वैलेंटाइन सिरोल साहब ने लिखा था इंडिया अनरेस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। आगे चलते हैं। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, जल्दी से बताइए। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है CV रामन पिल्ले, बी है CN मुदालियर, और सी है के रामकृष्ण पिल्ले, और डी है CR रेड्डी। जल्दी से बताइए 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, के रामकृष्ण पिल्ले ने स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अब आगे चलते हैं 47। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन पत्र नहीं छापा जाता था, तो भैया जल्दी से बताइए किस भाषा में द इंडियन पत्र नहीं छापा जाता था। ए है अंग्रेजी, बी है गुजराती, सी है तमिल, डी है उर्दू। जल्दी से बताइए किस भाषा में द इंडियन पत्र नहीं छापा जाता था। तो 47 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, तमिल भाषा में क्या था, द इंडियन पत्र नहीं छापा जाता था। अब आगे चलते हैं 48। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी हंटर कमीशन की, इसमें किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ए है बालिका शिक्षा, बी है उच्च शिक्षा, और सी है प्राथमिक शिक्षा। जल्दी से बताइए। तो 48 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, उच्च शिक्षा में हंटर कमीशन की रिपोर्ट में ज़्यादा विकास देने पर जोर दिया गया था। 49 पे चलते हैं। हमारा किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा अध्यादेश था जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, कौन से एक्ट के थ्रू। ए है चार्टर एक्ट 1833, बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, और डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जल्दी से बताइए। तो 49 का जो राइट आंसर आपका क्या होगा, 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अब आगे चलते हैं 50 क्वेश्चन। तो आज का हमारा लास्ट, चलिए 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में होगा, ज़्यादा सही होगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, तो प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी। ए है वेलेस्ली ने, बी है हेस्टिंग्स ने, सी है जॉन एडम्स ने, और डी लॉर्ड डलहौजी ने। जल्दी से बताइए। तो 50 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो ए हो जाएगा, वेलेस्ली साहब ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो ये हो गया आज का हमारा 50 क्वेश्चन। कल पार्ट सेकंड आएगा इसका 50 क्वेश्चन। ऐसे ही डेली हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।